प्रणाम दोस्तों, मैं सखा। अपने वादे अनुसार आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैंने कहा था कि निशुल्क 10 लोगों का कुंडली विश्लेषण हम किया करेंगे। कोशिश करेंगे हफ्ते में 2 बार हम इसको रखें। तो आज से उसकी शुरुआत होने जा रही है। शुरुआत में कुछ चीज़ें हम बता देना चाहते हैं, वो समझ लीजिए। पहली बात यह है कि बहुत से मित्र जो पिछले वीडियो में जो लोगों को कहा गया था कि अपनी कुंडली के लिए वो प्रश्न और अपना जानकारी दें, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशंस बहुत लोगों ने डाल दी या केवल इन्फॉर्मेशन डाल दी, प्रश्न कोई डाला ही नहीं। तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। किसी की हम कोई पूरी कुंडली एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रश्न, वो भी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जिसमें आप उलझे हुए हों, तो उस तरीके का प्रश्न लिखें और अपनी पूरी डिटेल दें। डिटेल में आपका नाम होना चाहिए, आप मेल फीमेल क्या हैं वो होना चाहिए। उसके अतिरिक्त आप किस दिन पैदा हुए, किस समय पैदा हुए, किस स्थान पे पैदा हुए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सेकंड हम ये भी बात बता देते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि 10 लोगों का हम एक सेशन में लेंगे, इससे अधिक लेना हमारे लिए संभव नहीं है। अपने कीमती समय में से जो निकाल के हम आपके लिए दे पा रहे हैं वो हम देंगे। तो 10 लोगों का लेंगे। तो जैसे कि पिछले वीडियो में था, 100-150 लोगों ने उसमें कमेंट्स किए या इधर उधर वीडियो और जगह भी डल गए, तो वहाँ से लोग जो हैं आके, और अब कोई फेसबुक पे कॉपी करके डाल रहा है, किसी ने वहाँ कमेंट डाला तो हमें पता नहीं चलता। तो उसकी एक तरकीब बता दे रहा हूँ। ये वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो जाए। कमेंट्स केवल और केवल जो हमारा चैनल है लव धर्मा यूट्यूब पे, जहाँ पे ये वीडियो पड़ रहा है, केवल कमेंट्स लव धर्मा आप चैनल सर्च करिए, वहाँ जाइए, उसका सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे ये जो वीडियो पढ़ रहे हैं उन वीडियो पे नीचे कमेंट्स करिए, और वहाँ पे कमेंट्स करने पे आपका प्रश्न यदि चुनिंदा प्रश्नों में आ गया, 10 प्रश्नों में, तो उसका उत्तर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, अब जैसे किसी ने 1 हफ्ते पहले, अभी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, अब इसमें जो लोग कमेंट्स करेंगे केवल उन्हीं के प्रश्न नेक्स्ट में लिए जाएंगे। तो आपको ऊपर डेट भी याद रखनी है। अब मान लीजिए ये अभी ये वीडियो है, नेक्स्ट आ गया 1 हफ्ते बाद, फिर और 1 हफ्ते बाद आ गया, और आपने ये वीडियो अभी देखा और आप इसमें कमेंट्स करने लगे बिना ये देखे कि कौन सी डेट है, तो ये भी अच्छा नहीं है। जो लेटेस्ट वीडियो होंगे उनमें आप कमेंट डालेंगे अपना, उसमें वहाँ पे लिख के आप पूछेंगे, तभी उसका उत्तर दिया जाएगा। अन्यथा अब जैसे पिछली बार 100 लोगों ने लगभग भेजा, हम उसमें 10 लोगों को ले रहे हैं। अब 90 लोग सोचेंगे कि फिर सखा जी आगे के 9 उसमें ले लेंगे, तो पहली बात तो आपका प्रश्न पुराना हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि फिर जो नए लोग डाल रहे हैं हम उनको उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक लकी ड्रॉ जैसा आप समझ लीजिए है, निःशुल्क कर रहे हैं। बहुत लोग अपेक्षा रखते हैं कि निःशुल्क उनका देखा जाए, तो ऐसी स्थिति में वो लकी ड्रॉ जैसी स्थिति है, उनकी किस्मत होगी, मेरे माध्यम से उनके जीवन में कुछ रास्ता मिलना होगा, तो निश्चित ही उनका चुनाव हो जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर कुछ लोग विशेष रूप से चाहते हैं कि दिखाना, तो वो जो प्रोसेस है पेमेंट का उसमें आ सकते हैं और फिर उसका देखा जाएगा। कुल मिला के ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। साथ साथ मैं ये भी बता देता हूँ, जैसे कि अभी ये वीडियो आपको जो देखने को मिलेगा, इससे 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाला है राहु केतु के ऊपर। राहु केतु के ऊपर जो वीडियो डाला है, उसमें कई लोग सोचते हैं कि राहु केतु क्या कर देगा, क्या हमारी जिंदगी में पूरा सुकून आ जाएगा, क्या कर देगा। तो कुछ बातें समझने वाली हैं। देखो मित्र, ग्रह जो हैं वो अपना काम करेंगे। ग्रहों के काम जो हैं वो आपकी जिंदगी में जैसे होने वैसे होंगे, लेकिन उसे आप कैसे ग्रहण करते हैं, इसमें राहु केतु का बड़ा रोल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पैर में चोट लगी किसी ग्रह दशा के कारण, अब वो पैर में चोट लगी, अब उस पर राहु क्या रिएक्ट करता है, इससे डिपेंड करेगा आपके पड़ोस में क्या उथल पुथल मचेगी। किसी के पैर में चोट लग गई, राहु एकदम उसको ओवर, अगर गलत है ओवरफ्लो कर देगा। वो मेरी चोट लग गई, उसने मारो, इसने मार दी, इसकी वजह से लग गई, फिर मैं उसको मारूंगा, इसको नुकसान पहुंचाऊंगा, इसकी रिपोर्ट लिखाऊंगा, उपद्रव कर देगा। या फिर ऐसा उपद्रव करेगा शोबाजी करने के लिए, बहुत बड़ी चोट लग गई है, मुझे बड़े अस्पताल ले चलो, चाहे लोन लेना पड़ जाए, मुझे अपनी टांग ठीक करानी है।
ये इस तरीके के राहु ओवर कर देता है चीज़ों को। उसी प्रकार केतु है, केतु दूसरे ढंग से कर सकता है। किसी के पैर में चोट लग गई, कुछ थोड़ी स्थिति गड़बड़ है, केतु ने उस पर अपना असर दिखाया। केतु बोलता है लग जान दो चोट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं दिखाने जा रहे, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना। और ऐसी स्थिति में फिर वो टांग खराब हो रही है, उसमें इन्फेक्शन फैल रहे हैं, ये भी चीज़ें हो जाती हैं। तो केतु अपने तरीके का इम्पैक्ट करेगा, राहु अपने तरीके का इम्पैक्ट करेगा। और इसमें भी ध्यान देना है, सही राहु सही इम्पैक्ट करेगा, सही केतु सही इम्पैक्ट करेगा। तो वो जो वीडियो डाला था वो इसलिए डाला था कि आपके राहु केतु बहुत अच्छे ढंग से बैलेंस्ड हो। आपको देखिए, कहते हैं कि संतों की वाणी से ज़्यादा उनके जीवन पे निगाह रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संत के साथ वो सब चीज़ें गुजरती हैं जो एक आम मनुष्य के साथ गुजरती हैं। नींद उन्हें भी आती, भूख उन्हें भी लगती, जीवन में कष्ट उनके भी होते, सुख दुख उनके भी जीवन में आते हैं, लेकिन वो उसका एनकाउंटर कैसे करते हैं, वो किस तरीके से उन परिस्थितियों को अपने जीवन में संभालते हैं, अगर आप उनको नोटिस करें तो कहीं ना कहीं वो राहु केतु दोनों ही उनके साथ बहुत फेवरेबल वर्क करते हैं। उनको इस ढंग से उनके दिमाग पे वो हावी नहीं होते और वो बहुत, कहते हैं, विवेकशीलता के साथ जो है वो उस परिस्थिति को देख लेते हैं। तो सामान्य मनुष्य में और संतों में सिर्फ इतना ही भेद है कि आप किसी चीज़ के अति पे चले जाते हो और संत उसको सहज प्रवृत्ति के साथ रूपांतरित करता है। तो राहु और केतु वाला वीडियो इस तरीके से आपके जीवन में काम आ सकता है और इन अर्थों में वो आध्यात्मिक वीडियो है। बहुत से लोग कहते हैं क्या आप स्वामी जी आध्यात्मिकता छोड़ के ये राहु केतु करने लगे? तो मैंने कहा कि आध्यात्मिकता का अंतिम लक्षण है सर्व स्वीकार, और अगर राहु केतु आपके साथ अच्छा व्यवहार शुरू कर दें तो सर्व स्वीकार करने में रत्ती भर टाइम नहीं लगता। सर्व स्वीकार के आड़े राहु केतु ही आते हैं। तो मैंने आध्यात्मिक बात ही कही है ताकि आप लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आए। खैर, इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो इस श्रृंखला को हमने नाम दिया है निःशुल्क ज्योतिष प्रेडिक्शन, आपकी कुंडली, सखा के विचार। तो इस तरीके से हम इसको लेके चल रहे हैं। तो मैंने इसमें अपना सहयोगी बनाया है नियति को, और सहयोगी इसलिए बनाया है क्योंकि कभी कभी मैं किसी परिस्थिति में फंस जाऊं और आपके लिए वीडियो ना ला पाऊं, तो वहाँ पे नियति आपके इस कार्य को रुकने नहीं देगी और लगातार वो चलता रहेगा। और साथ साथ जो है मैं भी इसमें जब शामिल हो सकूंगा तो हुआ करूंगा। तो अभी हम दोनों मिलके कर रहे हैं। 10 कुंडलियां निकली हैं जिसमें से 5 पे नियति आपको बताएंगी और 5 पे मैं बताऊंगा। तो शुरुआत मैं ही करता हूँ। सबसे पहली कुंडली है जो हम लोगों ने ली थी, मुझे लगा कि अच्छी है। तो ये कुंडली है दीप्ति की। तो दीप्ति पटेल की कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ इनकी 11 तारीख 10वां महीना और 1973 इनका जन्म है। टाइम 10:40 PM। प्लेस इनका जो है थाने, महाराष्ट्र में है, पैदाइश का। इनका जो प्रश्न है वो प्रश्न पहले समझ लेना जरूरी है। इनका प्रश्न है, मुझ में बहुत आलस्य है जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाती जो मुझे करना चाहिए, जैसे समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, या घर के कामों में भी आलस्य आता है जिसकी वजह से ज़िंदगी बहुत बोरिंग लगती है। लगता है ये ज़िंदगी नहीं चाहिए मुझे, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता, मार्गदर्शन करें। देखो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि अभी हम इस सेशन को अभी आरंभ करें हैं। आने वाले समय में हम इसको बहुत इम्प्रूव करके, वो जो होता है ना कि कुंडली दिखा रहे हैं कि इनकी कुंडली है, ये भाव में ये बैठा है, इसकी वजह से हम ये सब कर सकते हैं बहुत ईजिली, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमें एक अलग तरीके का पंडित बना देती हैं। और पंडित फिर वो आप उससे उम्मीद करने लगोगे, फिर मैं जैसे कहता हूँ फिर मेरी ज़िंदगी में आप इंटरफेयर करने लगोगे, वो मुझे पसंद नहीं है। तो मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो बयान। हमने इस नीति को अपनाते हुए आपका प्रश्न, आपकी कुंडली में उसके संबंधित हमें जो दिखा वो और उपाय हम ये बताएंगे। हम वो कुंडली उंडली नहीं दिखाएंगे कि आपके 12वें घर में ये और 10वें घर में ये। बहुत से लोगों के लिए वो उलझन भरा हो जाता है। सीधी कहानी, बिल्कुल सीधी सीधी। तो आपका प्रश्न ये है। इस प्रश्न को जब हम लोगों ने आपकी कुंडली में देखा
तो आपकी कुंडली में हमें बहुत सी चीज़ें बड़ी अच्छी सी भी लगी। तो दीप्ति की जब कुंडली देख रहे थे तो इसमें से दीप्ति के कई ग्रह जो थे वो मेरे ग्रह से मैच कर रहे थे, सिवाय एक ग्रह के, जिसमें एक ग्रह की वजह से ही इनका ये प्रश्न खड़ा होता है। जैसे मैं आलस्य से भरा हुआ नहीं हूँ, इनको आलस आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब मैं देख रहा था तो उसमें यह था कि आपकी कुंडली में जो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा असर डालता है वो शनि और केतु असर डालता है, क्योंकि वो आपके लग्न में है। थोड़ा थोड़ा समझाता चलूँगा। दीप्ति जी, आपकी ज़िंदगी में महसूस करके देखिए कि आपको सब कुछ उपलब्ध हो रहा है सहजता के साथ। सहजता के साथ आप बहुत ज़्यादा कर्मों में भी नहीं पड़े और सहजता से ही आपकी ज़िंदगी पूरे अच्छे ढंग से चलती है। आपके लिए अध्यात्म आपके जीवन का सहज हिस्सा है। आपके जीवन में धन भी सहजता से, यानी कि आपको जो जो चाहिए वो लगभग सहजता से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन दो ग्रह जो आपको सहजता से जीवन में बहुत सी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं वो पेनफुल भी होते हैं। एक स्त्री के लिए ज़्यादा पेनफुल होते हैं। शनि का स्वभाव है कि किसी की अगर लग्न में बैठा हो तो शनि जो है प्योरीफाई करता है चीज़ों को। शनि आपको बहुत समझदार बनाएगा, इमोशन छुड़वाएगा। शनि का काम होता है इमोशन छुड़वाना। इमोशन छुड़वाने का तरीका है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें प्रेम और ये सब होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके तरीके से संतुष्टियाँ मिल नहीं पाएगी आपको। तो उसके कारण जो है वो आप इमोशनली थोड़े से जो है अनसेटिस्फाइड रहोगे लाइफ में। और केतु का काम है चीज़ों को छुड़वाना, और ये दोनों ग्रह जो हैं आपके लग्न में हैं, यानी आपके बिल्कुल स्वभाव में हैं। ऐसी स्थिति में आपकी अभी की स्थिति जो चल रही है उसके हिसाब से आप ये सब जो हो रहा है आपके साथ, ये चंद्रमा की भी आपकी दशा चल रही है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आपको एक्टिव करने के लिए सिर्फ एक ग्रह काम आता है, जो होता है सूर्य। अगर सूर्य थोड़ी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ हो, जो कि हमारा आपका डिफरेंस है कि सूर्य अच्छी स्थिति में बैठा हो तो आदमी को थोड़ा नियम का पाबंद और कुछ करने की प्रेरणा देता है। लेकिन आपका सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में नीच का है, इससे थोड़ा सा आत्मबल कम होता है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको थोड़ा आत्मबल कम होता है, इससे जीवन में जोश नहीं आता कुछ करने का। विचार तो आता है, जोश नहीं आता। तो वो जोश जो है वो आपको या कोई दिशा आपकी नहीं दे पाता। तो ये सारी चीज़ें आपको ये होती हैं। इन तीनों के कारण आप जो महसूस कर रही हैं वह आपकी कुंडली के हिसाब से बिल्कुल स्वाभाविक है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये आपके ग्रह आपसे ये करा रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, लग्न में ये होना आपके अंदर संतत्व का लक्षण देता है। अगर दीप्ति जी एक बात आप जीवन में देखें, अगर आप वास्तव में सच्चे रहे हैं, आपने शनि का स्वभाव दिखाया है जीवन में, और केतु के भी आपके जीवन में लक्षण है कि आपने बहुत कुछ छोड़ दिया होगा। आप अपनी वस्तुएं छोड़ देती होंगी, आप अपनी चीज़ें छोड़ देती होंगी, बांट देती होंगी, लोगों को दे देती होंगी। अगर आपका ये दो स्वभाव मिलके चले हैं तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि ये कुंडली संत की कुंडली होती है। आपसे कोई पंगा नहीं ले सकता, और आपका कोई नुकसान करेगा तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ोगे, कुछ भी नहीं करोगे आप, लेकिन आपके बदले में उस इंसान को परमात्मा ठीक करता है। ये कुंडली है आपकी। तो आपको जो भी कुछ हो रहा है वो पूरी कुंडली के अनुसार बिल्कुल सही चल रहा है, और सही चल रहा है कुंडली के अनुसार। ये एक चीज़ और बताता है कि आपने जो बातें मैंने भी कही उनका पालन भी किया होगा, वरना सही नहीं चल रहा होता, कुछ उल्टा चल रहा होता। अब क्या करें जो थोड़ा सा आप अपने आप को अच्छा महसूस करें? थोड़े से कुछ नियम हैं, अगर आप कर पाएंगे। सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाएं, उगते सूरज को देखें, उसे जल चढ़ाएं। इसे करने से आपका जो सूर्य है वो थोड़ा बेहतर होगा, तो आपको मदद मिलेगी कुछ करने में। इसके अलावा आप थोड़ा सा कोई बूढ़ी महिला या कोई हो, बूढ़े बुजुर्ग, वैसे तो क्योंकि आप महिला हैं तो आप महिला के लिए ही करें,
तो किसी बुजुर्ग महिला की थोड़ी सी कोई मदद करना, आपको कुछ काले रंग का उसको दान दें। तो इससे जो है काले रंग का दान देने से होता क्या है, क्योंकि आपका शनि जो है वो अच्छा है और सूर्य नीच का है, बिल्कुल ये दोनों ग्रह लड़ाका हैं। ये दोनों एक दूसरे की तरफ तभी देखना शुरू करते हैं जब शनि जो है थोड़ा सा कुछ अच्छे काम करने लग जाए, कुछ दान पुण्य करने लग जाए और सूर्य उसको ये करते देखने लग जाए, तो वहाँ पे मैत्री स्थापित होती है। इसीलिए दान का महत्व बताया गया है। तो इसके तहत आप जब ऐसा करेंगे तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। तीसरा आपका सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है इमोशनल का। इमोशनली आप इस समय हर्ट चल रहे हैं एक तरीके से, है ना। इमोशन में आपके इस समय आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस समय आपको कोई समझने वाला नहीं है, आप अकेले पड़ गए हैं, जिंदगी है अकेले है। तो इससे बुरी कोई स्थिति होती नहीं सामान्यतः, क्योंकि आपकी उम्र भी 52 के आसपास दर्शा रही है। तो इस समय आपको मन बहुत आपका परेशान करता होगा, काफ़ी आप भावुक से होते होंगे, जिंदगी बेमतलब सी लगती होगी। इस बारे में अगर आप चाहते हैं कि इसको अच्छा रूप दिया जाए तो आपको चांदनी रात में, चांद की रोशनी में आपको 15-20 मिनट शांति से आप बैठें, आंख बंद करके, चांद की रोशनी में, स्पेशली जिस दिन जब आपको लगे चांद है, उसकी रोशनी है, उसमें आप बैठें। धीरे धीरे आपका मन इसमें शांत होगा, आपके अंदर से शीतलता बढ़ेगी। अंत में एक लाइन में अपनी बात कहते हुए मैं समाप्त करूंगा चीज़ें। आपको ना भागने की जरूरत नहीं है, जो परिस्थिति चल रही है उसको सहजता से देखिए और उसको तपस्या मानिए। ये समय भी बीत जाएगा, तपस्या करके देखिए। ये समय आपकी तपस्या का समय है। ये समय वो समय है जो जिंदगी के सबसे ज़्यादा गहराइयाँ आपको उपलब्ध करा रहा है। तो ये आपका कुंडली एनालिसिस था जो मैंने देखा, महसूस किया। आपको कैसा लगा आप चाहे तो कमेंट्स में लिख के भी बोल सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि हम सही नहीं बता पाए तो हम उसमें सुधार या खोज करेंगे कि कहाँ गलत थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोगों की टाइमिंग और बहुत सी चीज़ें सही नहीं होती, उसमें प्रॉब्लम होती। तो हमें ये सीखने में कोई बुराई नहीं है, हम एक विद्यार्थी की तरह ही हैं, सीख रहे हैं। लेकिन जितना हमने देखा गहराई के साथ देखा और मुझे उम्मीद है कि ये गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आपका था। नियति आप देखिए, मुझे मत देखिए, आप अपने फर्ज को देखिए, काम को देखिए जी। तो अगला सवाल हम लेंगे घनाराम जी का, जो कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं। और इनका प्रश्न है कि करियर के रूप में कौन सा क्षेत्र मेरे लिए अच्छा रहेगा, वो आप बताइए। तो घनाराम जी, पहले हम आपकी बर्थ डेट बता देते हैं ताकि कंफर्म हो। हमने इसी बर्थ डेट के हिसाब से आपकी कुंडली देखी है। आपका जन्म तारीख है 9 दिसंबर 1976, समय है रात को 9:30 बजे और जन्म स्थान है कोरबा छत्तीसगढ़। तो घनाराम जी, आपका जो भी अभी स्थिति है, आपको कुछ भी करियर के रूप में जो समझ में नहीं आ रहा है, उसका एक मुख्य कारण है आपका चंद्र और मंगल दोनों साथ में बैठे हैं। तो आपके अंदर जोश तो एकदम आ जाता होगा कि मैं ये कर दूंगा, ये इस काम में मैं आगे बढ़ूं, लेकिन फिर थोड़े समय बाद किसी भी भावनात्मक रूप से आप उस काम को छोड़ देते होंगे। और इसी के कारण अभी तक आपने करियर में कोई भी एक महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया है कि आपको क्या काम करना है। और यही शनि की दशा में और भी कोई भी दशा है जो भी आती है, उसमें आप अक्सर छोटा मोटा काम करते होंगे और वो फिर छोड़ देते होंगे आगे चल के। तो आपके स्वभाव और कुंडली के हिसाब से हमें ये सही लग रहा है कि आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। तो बृहस्पति अच्छा होगा तो आपके पास जीवन के अनुभव से और शिक्षण से भी आपने अच्छी खासी नॉलेज इकट्ठा की है। तो आप ये कर सकते हैं कि आपका राहु चौथे घर में है, तो आप ऑनलाइन वीडियोस बनाइए बच्चों को पढ़ाने के लिए।
आप किसी स्कूल में जाने से बेहतर है कि आप ऑनलाइन वीडियोस में आपको जिस भी क्षेत्र का नॉलेज है वो आप दे सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपका सोर्स ऑफ इनकम भी वहाँ से आपका अच्छा मिल सकता है। किसी समाज सेवा संस्थानें हैं उसमें भी आप योगदान दे सकते हैं, वॉलेंटियर बन सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छा रहेगा। और अगर आपको ऐसा है कि कोई शारीरिक श्रम करके ही आपको आर्थिक उपार्जन की इच्छा हो रही हो, क्योंकि आपने प्रश्न में ये लिखा नहीं कि आपको किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, ये आपने नहीं बताया है, तो हम 3-4 ऑप्शन बता रहे हैं कि अगर आप कृषि या आयुर्वेद से जुड़े, जमीन से जुड़े किसी कार्य में मेहनत करना चाहते हैं तो भी, लेकिन इसमें आप जो भी कार्य कीजिए इन 2-3 में से, उसमें थोड़ा समय आप टिकिए, आपको अच्छा लगेगा और वही आपके जीवन में बदलाव भी लाएगा। तो ये हमारी ओर से घनाराम जी की ओर से हैं, बाकी आगे ठीक है। तो ये मेरे पास जो प्रश्न है, इसमें अगला प्रश्न है शिवेंद्र का। तो ये लखनऊ से हैं। वैसे तो सच बताएं हम ये प्रश्न नहीं लेते, लेकिन लिया इसलिए है क्योंकि इस प्रश्न को लेते वक्त हम वो बातें भी बता पाएंगे कि इस प्रश्न को हम क्यों नहीं लेते। देखिए, आप सब जानते हैं कि हम एक सखा वेलनेस चलाते हैं जिसमें हम लोगों के बीमारी का और सबका उपचार करते हैं। निश्चित ही बहुत लोग बहुत तरीके की उम्मीदें रखते हैं, फार्म नहीं भरना चाहते, ये सब चीज़ें। तो बहुत से लोग अपनी बीमारियों की वजह से जो है बीमारी दिखाने के लिए और सब भेजे पड़े हैं। वो एक अलग फील्ड है और मुश्किल फील्ड है, उसमें तकलीफ ज़्यादा होती और इसलिए उसको हमने इससे अलग रखा है। बीमारियों से रिलेटेड अगर आप प्रश्न पूछेंगे कुंडलियों के तो आगे नहीं ली जाएंगी, इसको ले लिया, ये पहली और अंतिम है। अगर बीमारियों के संबंध में बात करनी है तो सखा वेलनेस के नंबर आप पे हैं, आप उसे संपर्क करें, वहाँ भुगतान करें, आपकी बीमारी है उसको वहाँ पे बताया जाएगा। फिर भी आपने जो पूछा है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपका प्रश्न है, मैं इस समय गंभीर बीमारियों जैसे न्यूरो, पाइल्स, डिप्रेशन से जूझ रहा हूँ, जीवन में दिशाहीन महसूस कर रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी रुक सी गई हो, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, आपके जो शरीर में रोग हैं, पाइल्स वाला और उसके अलावा आपको न्यूरो वाली जो प्रॉब्लम है या डिप्रेशन, ये तीनों ही चीज़ें क्यों हैं उसके संबंध में कुछ आपको बता देते हैं। आपके इस समय जो आपका 10वां भाव होता है, 10वें भाव में आपका सूर्य बैठा हुआ। जो 10वां भाव होता है वो असल में देखा जाए तो कर्म का होता है, मालिक वहाँ पे जो है वो शनि होते हैं उसके, लेकिन वहाँ पे बैठ गए जाके सूर्य से शनि की नाराजगी। शनि बैठे हैं 12वें में, यानी कि शनि को वहाँ अच्छा नहीं लगता। वो 12वां घर जो है वो अच्छा लगता है, वो होता है उनका बृहस्पति का। बृहस्पति कुछ करना नहीं चाहते, वो व्यय कराते हैं। शनि थोड़े से बचाने वाले हैं, कर्म वाले हैं, मेहनत वाले हैं। ऐसी स्थिति में इसका बदला निकाल रहे हैं वो इनसे, सूर्य से। देखिए, आप थोड़ा समझ के देखिए बहुत सरल भाषा में। न्यूरो क्या है? मस्तिष्क की कोई प्रॉब्लम, न्यूरॉन्स की कोई प्रॉब्लम। और मस्तिष्क की जो भी प्रॉब्लम होती है वो कहते हैं दिमाग खराब करने वाली प्रॉब्लम होती है। दिमाग खराब कौन करता है? दिमाग खराब करते हैं राहु केतु। राहु केतु किसके दोस्त हैं? राहु केतु दोस्त हैं शनि के। फिर समझ लेना, राहु केतु शनि के कहे पे चलते हैं। ये सूर्य से बदला लेने के लिए राहु केतु को एक्टिव किया गया है, तो आपका राहु केतु बिगाड़ा गया है। राहु केतु ही जब डिस्टर्ब किया जाता है तो शनि का ही, अब आपको प्रॉब्लम पाइल्स की है, पाइल्स की जो प्रॉब्लम होती है वो भी शनि की प्रॉब्लम है, वो भी शनि ग्रह से आती है, तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई। तो आपको डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन भी इसीलिए आपका जो है केतु, जरा कहते हैं दो, जैसे राहु केतु दोनों को छोड़ा गया आपकी जिंदगी में कि जाओ इनको परेशान करो, लेकिन केतु जरा ज्यादा तेजी से छोड़ दिए गए। और केतु ज्यादा इंपैक्ट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि केतु आपके लग्न में भी हैं, तो लग्न में होने की वजह से केतु आपको अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि आपको अवसाद में जो जाने का कारण है वो आपके केतु कर रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि आपकी दिक्कत जो है वो सारी शनिदेव ने दे रखी है,
और आपकी दिक्कत जो है शनिदेव ने देने के लिए राहु केतु को एक्टिव कर रखा है। और आपकी ये दिक्कत, ध्यान रखिएगा, जो समस्या होती है उसका उपचार भी उसी तरीके के ग्रह वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है। मैं शनि हूं तो आपकी समस्या आपने उठा ली, इत्तेफाक से चलो मेरे सामने आ गई। आपके लिए वैसे अब आपको उपाय बताएंगे तो लंबे उपाय हैं, तो एक तो यमुना उपाय ये है कि आप सखा वेलनेस में आइए, इलाज कराइए और ठीक हो सकते हैं। उसके अलावा ये है आप ऑपरेशन कराएं और दुनिया भर की जो चीज़ें हैं पाइल्स में जो होती है वो सब कर सकते हैं, तो उसमें भी खर्चे होंगे। खर्चे आप किसको देंगे? खर्चे आप देंगे किसी डॉक्टर को। डॉक्टर कौन होता है? डॉक्टर 3 गुणों से मिलने वाला व्यक्ति डॉक्टर होता है। एक चंद्र, एक केतु और एक बृहस्पति। बृहस्पति आपको अच्छा करना है, केतु आपको अच्छा करना है, चंद्र आपको अच्छा करना है, क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है तो चंद्र जैसी स्थिति हो जाती है ना। तो ये सूर्य और चंद्र हमारे दिमाग हैं, ये सूर्य और चंद्र दोनों हैं, तो इसमें जो है सारी झंझटें हो रखी हैं। तो आपके लिए अब वो आप मानोगे नहीं मानोगे आपका काम, क्योंकि आपकी स्थिति में आप क्या करते हो वो अलग चीज़ है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अभी 2-3 दिन पहले जो वीडियो डाला गया है जो राहु केतु वाला, आप उसको करिए, ईमानदारी से करिए, वो वीडियो देखिए, ईमानदारी से उसको 3 महीने तक करिए, निश्चित ही आपको बहुत आराम मिलेगा। ईमानदारी बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ शर्तें ऐसी हैं जहाँ ईमानदार होना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन मुश्किल ही पड़ेगा। हर चीज़ का भुगतान है इस दुनिया में। अगर समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन समस्या मुक्त होना, समाधान पाना, उसका एक भुगतान भी होता है। तो वही सब नियम कानून है, वो आप देख लीजिएगा। तो आपके लिए बाकी आपको छोटी छोटी चीज़ें और बता देता हूँ। शरीर में रक्त, त्वचा और नर्वस सिस्टम की सफाई की शक्ति जरूरी है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, 1 चम्मच हल्दी की उसमें डाल लीजिए, 1 चुटकी सेंधा नमक लेना शुरू कर दीजिए। अब वही देखो उपाय भी वही निकल के आते हैं, है ना। ये हल्दी लोगे तो बृहस्पति अच्छा करोगे, और सेंधा नमक लोगे तो आप अपना केतु अच्छा करोगे, और साथ साथ चंद्र भी उसमें शामिल है। तो कुल मिला के ये लेना शुरू करिए। दिन में 15 मिनट धूप में बैठना जरूरी है, और सूर्य शक्ति के लिए विटामिन डी जिसको बोलते हैं, तो सूरज की शक्ति भी बढ़ाओ, क्योंकि सूर्य वहाँ चला गया है, अब बैठ गया है शनि के घर में जाके, तो अंधकार बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सूरज में बैठो, विटामिन डी बढ़ाओ, तो ये भी एक फ़ायदा थोड़ा सा करेगा। मन की दिशा के लिए आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेंगे। यूँ तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मैं जानता हूँ जितने उपाय बताऊंगा उतना आप फंस जाओगे। तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय जो मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो रागा का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत मौके से ही वो डाला गया है, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा किया है कि कोई चीज़ सार्वजनिक की है, तो उसको आप उपयोग करें, अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और फाइनली आप चाहें तो सखा वेलनेस में आके भी अपना उपचार करा सकते हैं। अगला प्रश्न नियति लेंगी। अगला प्रश्न है राशि पांडे का, बरेली से है। मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ, इसके लिए कौन सा बिजनेस ठीक रहेगा? अभी बेकरी का कोर्स किया है और इस काम में इंटरेस्ट भी है, कृपया बताएं कि क्या यह ठीक रहेगा। तो राशि जी, पहले आपकी जन्म तारीख, जन्म समय ये भी बता देते हैं। आपने जन्म तारीख जो बताई है 11 अप्रैल 2003, समय है 1:59 PM रात को, प्लेस है बरेली जी। तो राशि जी, आपने जो बेकरी का कोर्स किया है और आपको जो पसंद आ रहा है वो अच्छी बात है। तो आपके 5वें घर में, पहले कुंडली के हिसाब से अगर हम बताएं तो 5वें घर में केतु है, और केतु की वजह से ही आपको बेकरी के कोर्स करने का आपको विचार भी आया होगा और आपने किया भी है। और अभी आप अगर ये काम शुरू करना चाहती है या क्या काम करना शुरू करना चाहिए, तो यही काम आप शुरू कीजिए, क्योंकि ये काम जब आप शुरू करेगी तो हो सकता है कि अभी के लिए, थोड़े समय के लिए, 5-6 सालों के लिए ऐसा हो कि आपका काम धीमा धीमा चले,
लेकिन 5-6 साल बाद आपका काम बहुत अच्छा, लगभग समझ लो 2030-31 से आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। तो आप शुरुआत अगर करना चाहती है अभी से तो कर सकती है, 1 आध साल में इस बात की शुरुआत। और इसके लिए आपको क्या क्या कौन कौन से ग्रह सपोर्ट करेंगे वो भी बता देते हैं। आपका बृहस्पति और चंद्र अच्छा है, तो आपको ये भी इच्छा होती होगी कि आप जो काम शुरू करें उसमें आप लोगों को काम करने का मौका दे, मतलब छोटे मजदूर लोगों को नौकरी मिले आपकी ओर से, ये भी आपकी इच्छा होती होगी, तो वो भी आप करेंगी और वो अच्छा रहेगा। दूसरा का आपका शुक्र भी अच्छा है, तो आप एक प्रेजेंटेशन जैसे बेकरीज में होता है, कुकीज़ का, केक का, इन चीज़ों का आप प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा कर सकती है। तो आपने जो सवाल पूछा है उसमें हमारी ओर से हाँ है, ये काम शुरू कीजिए। 5-6 साल धीमा लगेगा लेकिन उसके बाद अच्छा चलेगा और लंबा चलेगा ये काम। इसके बाद जो कुंडली आती है वो कुंडली है हितिक जैन। अब ये ऋतिक हैं, हितिक हैं, इन्होंने जो लिखा था मैं हितिक ही पढ़ रहा हूँ। तो हितिक जैन है बेंगलोर से, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई और 2000, तो यानी कि अभी ये 24-25 साल के हैं। इनका टाइम है 4:45 AM सुबह का, और बेंगलोर में इनकी पैदाइश है। इनका जो प्रश्न है, सबसे पहले इनका प्रश्न पढ़ते हैं, बहुत अच्छी कुंडली है। जब ये सारी कुंडलियां देख रहे थे तो 2-3 कुंडलियां हमें अच्छी लगी, तो उनमें से ये भी एक है। तो ये हितिक जैन का प्रश्न है, मैं अपना पारिवारिक बिजनेस संभाल रहा हूं जो कि मेंस वेयर का है, परंतु मुझे इसमें कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं स्टॉक मार्केट की ओर आकर्षित हो रहा हूं, जो मैं आमतौर पर करता भी रहता हूं, परंतु ये मेरा पूरा समय मांगती है। तो क्या मुझे पूरा समय देके इसका स्टॉक मार्केट व ट्रेडिंग सीख कर आगे बढ़ना चाहिए? ये इनका जो है प्रश्न है। पहले तो कुछ बातें हैं हितिक के संबंध में, वो थोड़ा सा कर लेते हैं। इनका समस्या का मूल कारण, अभी जो प्रश्न है ये क्यों उठा है, समस्या क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले चित्त में की चंचलता और दुविधा। लग्न 4 में आपका जो है सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, बहुत तेज सोच लेकिन मन में लगातार दुविधा। बुध और शुक्र दोनों व्यापारिक बुद्धि और सौंदर्य बोध को बढ़ाते हैं, इसलिए फैशन बेस्ड बिजनेस या शेयर जैसे क्षेत्र में आपकी रुचि बन रही है। राहु चंद्रमा के साथ है, जिससे मन लगातार दूसरी दिशा में भागता है, स्थिर नहीं रहता। राहु और चंद्रमा साथ। दूसरा है कि स्टॉक मार्केट का आपका योग, बुध शुक्र राहुल का मेल है, ये शेयर, क्रिप्टो करेंसी, टेक्नोलॉजी और विश्लेषण आधारित क्षेत्रों में सफलता के पक्के योग बनाता है। यानी कि आप जो है स्टॉक मार्केट का काम कर सकते हैं, पक्के योग हैं। बुध शुक्र और राहु की त्रिकोणीय ऊर्जा शेयर मार्केट के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन ये चेतावनी भी है कि बिना नियंत्रण के नुकसान भी हो सकता है। अभी पूरी सब चीजें समझाऊंगा। तीसरा, पारिवारिक व्यापार का भविष्य। चतुर्थ भाव में राहु के साथ पारंपरिक या पारिवारिक कार्य में मन नहीं लगता। गुरु द्वांश भाव में है, ये फैमिली वेल्थ या गाइडेंस को पीछे छोड़ने का संकेत देता है। क्या करना चाहिए? सरल भाषा में बात है, हाँ स्टॉक मार्केट में भविष्य है आपका, लेकिन एकदम से फैमिली बिजनेस छोड़कर कूदने की सलाह नहीं दी जाएगी। इस समय जो सबसे सही रास्ता है जो आपको अपनाना चाहिए वो है, अभी आपका ये सीखने का और इसमें तकनीकी पकड़ बनाने का समय है। वैसे ये समय आपका 2021 से शुरू हुआ होगा और 24-25 तक ये चल रहा है, यानी कि आपका 21 से लेकर 2024 तक कि आपको शेयर मार्केट सीखना समझने का वक्त है। इस दौरान धीरे धीरे आपको ट्रेनिंग की गहराई और इंट्राडे से हटकर स्विंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पर ध्यान दो। आप इंट्राडे मत करना। स्टेप 2 आपका है जो जुलाई 24 के बाद शुरू होता है, यानी कि जो गुजर चुकी है 2024। इसके बाद शुरू होता है सूर्य की दशा से शुरुआत होगी, नेतृत्व और आत्मनिर्णय का समय। अब समय आ गया कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा। 2025 से पूरी तरह स्टॉक और ट्रेडिंग आधारित क्षेत्र में प्रवेश सही रहेगा। इसमें टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल
काउंसलिंग जैसे मार्ग भी आपके लिए खुले रहेंगे। आप चाहे तो लोगों को काउंसलिंग भी दे सकते हैं, ये भी अच्छा जाएगा। इसमें कुछ बातें हैं, व्यक्तित्व आपका बहुत प्रभावशाली है, बोलचाल और विश्लेषण क्षमता आपकी बहुत अच्छी है, किसी भी चीज को समझाना व्यक्त करना आपका बहुत अच्छा है। भविष्य में लोगों को सिखाने या मार्गदर्शन के योग भी बन रहे हैं कि आप ट्रेडिंग मेंटर बन सकते हैं, है ना। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपका कुछ चीजें और बातें पूछी, विवाह योग से देर है, 28 से पहले आप विवाह मत करना। देखो, ज्योतिष में एक योग बताया जाता है जो विवाह का सर्वश्रेष्ठ योग होता है। अब ज्यादातर अगर सही से आप निकलवाएं तो आपको कोई भी सही ज्योतिष बता देगा कि विवाह आप किस उम्र में करना, किस समय पे करना। लेकिन अब क्योंकि आप तो समाज में रहते हैं सब, तो विवाह कभी कभी जल्दी करने का मन कर जाता है, तो माँ बाप तय भी कर देते हैं, लड़की अच्छी मिल रही, पंडित जी को 100 रुपए दिए, जल्दी की डेट निकाल दो। कोई पंडित जी बैठे सॉरी आपकी बात बताते हुए, क्योंकि राहु के ऊपर बोल रहा हूं तो ये चीजें आती हैं। तो फिलहाल जो है आपकी स्थिति में आप विवाह थोड़ा सा देर से करना, अभी करना अच्छा नहीं है, 28 से पहले मत करना। कभी अगर जानना चाहोगे तो विवाह का भी वक्त बताया जाएगा। लेकिन और आपका कार्य जो है विदेशों से संबंधित भी हो सकता है, आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कोई आप अपना खड़ा कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छी चीजें हैं। कुछ उपाय हैं जो मन को स्थिर बनाने के लिए करने पड़ेंगे। अब मन के स्थिर के लिए क्यों करने पड़ेंगे मैं बता देता हूं। आप जो ये शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, ये सारी चीजें होती है ना, तो ये बड़ी खतरनाक होती हैं। ये राहु के कार्य होते हैं फैलने के। हमारे पिताजी कहा करते थे कि एक व्यक्ति शराबी हो जाए इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो जुआ खेलने लगे शराब पी के तो फिर बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बुद्धि पे कंट्रोल नहीं रहेगा और जुए में अनलिमिटेड लगाया जा सकता है। शराब आदमी एक पी लेगा, एक बोतल पी लेगा, 2 बोतल पी लेगा, लेकिन अगर उसने जुए में कूद पड़ा तो जुए में तो अनलिमिटेड आने का भी साधन है, अनलिमिटेड जाने का भी साधन है। तो ये काम है राहु का। राहु के काम वाले व्यक्ति को अगर बृहस्पति का सहयोग है, अगर बृहस्पति उसका अच्छा है तो वो कंट्रोल करके बहुत अच्छी इसमें अपने फायदे ले लेगा और नुकसान से बच जाएगा। और यदि बृहस्पति अच्छा नहीं है तो ऐसी स्थिति में परेशानी हो सकती है कि आप जिस चीज से आपने कमाया उसी में आप देखो, थोड़ा बेटा समझना, ग्रह जो है ना वो रुके नहीं रहते हैं। आपने कुंडली भेजी, आपने सोचा उस कुंडली के हिसाब से हम बताएं, बता दिया, लेकिन ग्रह चलते रहते हैं, आपकी दशाएं चलती रहती हैं, सारे ग्रह चल रहे हैं। तो कभी कभी कुछ ग्रहों के कॉम्बो ऐसे भी बन जाते हैं जो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव, दोनों तरह के ग्रहों के कॉम्बो बनते भी करते रहते हैं। तो आप जिस काम में लगे हो, आप तो के लिए तो वो काम है डेली दुकान खोलनी है, लेकिन एक दिन ये भी है कि एक दिन दुकान में लुटेरे आएंगे, बस वो खतरनाक दिन होगा। तो आप जिस काम को कर रहे हो उसमें संभावना है बहुत आपके अच्छे जाने की, लेकिन यदि आपने अपनी बृहस्पति अच्छे नहीं किए, गाइडेंस अच्छा नहीं लिया, या कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं सीखा आपने, तो ऐसी स्थिति में आपका कोई एक दिन ऐसा आएगा जो आप सब कुछ बर्बाद भी कर सकते हो। ये स्पेशली सलाह है। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, आपको वो बताता हूँ, अगर आप करें तो बढ़िया होगा। आप रोज सुबह उठें, शिव की आराधना करें, 108 बार कम से कम जो है वो शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय। अब कोई कहेगा यार क्या बताने लगे हो सखा जी, आप कैसे हो गए हो, ये मंत्र बता रहे हो। भाई जो उपाय बताए हैं उन उपायों के कारण मैं जानता हूं तब बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं बता रहा हूं। असल में आप सबसे ज्यादा पेशेंस वाले देवता कौन है बताओ? सबसे ज्यादा पेशेंस वाले देवता हैं भगवान शंकर। हिमालय पे बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं, सांप गले में डाले बैठे हैं, सारी आपदा को संभाले बैठे हैं, शेर के ऊपर बैठे हैं, है ना, त्रिशूल लिए बैठे हैं ठंड में, मतलब सभी तरीके से भभूत लगाए बैठे हैं, मृत्यु के देवता हैं।
जो आदमी इतने पेशेंस की जरूरत, क्योंकि आपने कहा ना राहु एकदम उपद्रवी हो सकता है आपका, तो उस कंडीशन में आपको ये मंत्र करने से आपका चित्त शांत रहेगा। अगर आप सुबह उठ के 108 बार मंत्र करोगे तो इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये है कि पूरे दिन के लिए आपकी एक ऊर्जा एक दायरे में बन जाएगी, यानी कि आप डिसीजन मेकिंग वहाँ पे आपका अच्छा हो सकता है और वहाँ पे आप बहुत इसका लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा शनिवार को काले तिल और तेल दान करें तो ये शनि को आपकी शांत करेगा। शनि भी एक ऐसे देवता हैं जो कि बहुत पेशेंस से काम करते हैं, है ना। लेकिन अभी क्योंकि आपकी उम्र कम है तो इस समय आपका जो शनि है तो थोड़ा सा शनि मनचला शनि जिसको बोलते हैं। अभी आप थोड़े इमोशनल भी हो, थोड़े जिद्दी भी हो, थोड़े सच्चे भी हो, थोड़े कड़वे भी हो, परिवार वालों से लड़ भी लेते हो। तो ये सारी चीज़ें इस समय अगर आप शनि को भी साधोगे, या आपके जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे रहा हूं, तो ये अगर आप करो, फिर बुधवार को हरे मूंग और बुद्ध की शांति हेतु दान करो। अब बुद्धि क्या है? बुद्धि है, बुधवार मतलब बुद्धि। ये हरे मूंग को अगर आप दान करते हो तो ये आपकी बुद्धि को भी अच्छा करेगा। तो आपको क्या क्या चाहिए शेयर मार्केट के लिए? जो गुण आप लेके पैदा हुए कुंडली में, वो आप अच्छा राहु लेके पैदा हुए हो, अच्छा शुक्र लेके पैदा हुए हो, वो अच्छा लेके पैदा हुए हो। लेकिन उसके साथ साथ आपको सपोर्ट चाहिए, पेशेंस का चाहिए, बुद्धि का चाहिए। आपको कहीं ना कहीं एक गुरु का आशीर्वाद चाहिए जो आपके लिए शिव हो सकता है। अब मैं ये कहूँ बेटा मुझे मानने लग जाओ, मेरा फोटो घर पे लगा लो, तो बात अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमने कहा चलो भगवान शंकर की तरफ आसानी से जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अंतिम निष्कर्ष ये है, शेयर मार्केट में तुम्हारा योग और सामर्थ्य दोनों है। 2025 से आप इसमें फुल टाइम एंट्री ले सकते हैं, यानी कि राइट टाइम है। परिवार का विरोध हो सकता है लेकिन सही प्लानिंग से दोनों का सम्मान कर सकते हो। ये आप जानते होंगे कि इस समय की स्थिति में आपके इस काम को करने में परिवार वाले राजी नहीं हो रहे होंगे, लेकिन आप अपनी समझदारी से अपना काम निकालो, परिवार के लिए भी आप समय दो और साथ साथ शेयर मार्केट के लिए भी दो। आप बैलेंस कर सकते हो, वो आपने योग्यता है। अगली कुंडली है मारुति शर्मा जी की, छत्तीसगढ़ से हैं। इनका भी प्रश्न करियर के रिलेटेड है। मैं अपने स्वभाव के अनुरूप जीने के लिए क्या करूं? कृपया बताएं। मैं बहुत पीड़ा में हूं, ना ही भौतिक उन्नति कर पा रहा हूं, ना ही आध्यात्मिक। तो मारुति शर्मा जी, आपकी पहले जन्म तारीख देखें। जन्म तारीख आपने जैसे बताई है 30 जून 1987, सुबह 6:15 बजे का जन्म है और कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं। तो मारुति शर्मा जी, जो आपने जिस तरह के प्रश्न आपने पूछा है कि भाई मैं बहुत पीड़ा में हूँ, भौतिक उन्नति के लिए क्या करूँ, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो जिस तरह के से ग्रह की स्थितियां बता रही है, आपने अभी क्या काम करते हैं वो नहीं बताया है। तो जिस तरह से ग्रह की स्थिति है वो बता रही है कि अभी आपकी आर्थिक स्थिति इतनी पीड़ा में नहीं होगी, लेकिन आपका जो सबसे बड़ी दिक्कत है आपके मन के है, आपके विचारों के संबंधित दिक्कत है। इसलिए आपको जो अच्छा है वो भी आप नहीं सही से देख पा रहे होंगे और आध्यात्मिक उन्नति भी उसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। आप लगातार कुछ ना कुछ सोच रहे हो और उसी में उलझ जाते हो कि आध्यात्मिक रास्ते पे जाऊं या फिर कुछ करियर में आगे बढ़ जाऊं, क्या करूं, यही आप में दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए और इसी बात की वजह से आपके आसपास आपके अंदर चिड़चिड़ाहट मची हुई है। थोड़ा ईगो भी, कोई अगर घर वाला कुछ कह देता होगा तो बात ईगो पे भी आ जाती होगी। इस वजह से आप घर वालों से भी अभी थोड़ा सा टूटते हो और टूटने की वजह से ही आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आध्यात्मिक यात्रा कर लूं। तो इस वक्त मन और शरीर दोनों ज्यादा एक्टिव है, लेकिन आप किसी एक बेस पे नहीं जा रहे हो। तो इसके लिए हमारी ओर से आपको सलाह यही है कि रोज सुबह आपकी जैसी भी दिनचर्या रहती है, सुबह उठ के जल्दी उठ के 15 मिनट प्राणायाम कर सकते हैं। और थोड़ा सा ना, जो ज्यादा सोचता है ना, उस हिसाब से आप थोड़ा सा ऐसा सोच लोगे, कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करो। ये ज्यादा टेंशन ले लेते हो, उसी में फिर आप भूल कुछ कर जाते हो और वहीं से आपको गुस्सा भी आ रहा है। और हर दिन कुछ ना कुछ
मिल जाएगा ये सोचते हो, वहां से भी आपको गुस्सा आ रहा है। तो ये आपकी अलग अलग जो मानसिक स्थितियां हैं वही आपको दिक्कत दे रही है। तो थोड़ा सा कुछ अगर अच्छा नहीं भी हो रहा है तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, वहीं से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगली कुंडली है ये भाविन अहीर की। तो ये भाविन है, इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 28 मई 94 का है। टाइम जो है इनका 6:45 सुबह का AM। स्थान इनका अंजार गुजरात का है। तो इनका प्रश्न है, इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, सामान्यतः ये प्रश्न लोग ज्योतिषों से बहुत पूछते हैं और वो सोचते हैं कि, वो कहते नहीं कि एक बड़ा अच्छा सा पुराना चुटकुला है कि एक गुजराती भाई था मारवाड़ी, तो वो पहले टेलीग्राम चला करते थे, तो टेलीग्राम में चुनिंदा शब्द लिखने की छूट होती थी कि इतने पैसे में इतने शब्द ही लिख के भेज सकते हैं। तो उसकी माँ मर गई, तो उसे एक व्यापारी को न्योता बताना था कि भाई माँ मर गई है। तो उसने जो था भाई, वो शब्द थे उनने का 10-12 शब्द, जितने भी शब्द थे उनने का भाई इतने लिख सकते हैं, इसके इतने पैसे जाएंगे, जो भी 1-2 रुपए जाता हो। तो मारवाड़ी भाई, तो उसने तुरंत एक काम किया, उसने कहा माँ मरी 23 तारीख को, गुड़ जो है तेज और चना ढीला, वो उसने अपने मतलब व्यापार की भाषा में वो भी लिख दिया। तो माँ मरी की तो सूचना दे ही रहे हैं, साथ साथ चलो लपेटे में अपना बिजनेस भी कर लेते हैं। तो ये जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, जब प्रश्न देखो कितना सटीक पूछते हैं। ग्रहों के हिसाब से मेरी ताकत क्या है, वह कमजोरी क्या है। हमने कहा ना एक प्रश्न पूछो, उन्होंने कहा हम ऐसा पूछ लेते हैं एक ही बार में सारा मिल जाएगा, पूरी कुंडली एनालिसिस। हाँ, पूरी कुंडली एनालिसिस ग्रहों के हिसाब। अब ना इसीलिए ये प्रश्न लिया कि ग्रहों के हिसाब से मेरी ताकत क्या है, वह कमजोरी क्या है, जिस पर मुझे काम करना चाहिए। चलो हम फिलहाल तो पहले तो आपकी सरल भाषा जो आप चाहते हो या जैसे दी जाती है उसका जवाब दे देते हैं। आपकी जो मेन जो ताकत है 3 चीज़ों की है। शुक्र आपकी एक ताकत है, ये कला, स्टाइल और आकर्षण का ग्रह है। भविन को सुंदरता देता है, डिजाइन और रिश्तों की अच्छी परख मिलती है इसमें। सूर्य है आपका, वो भी अच्छा है, आत्मबल और पहचान का ग्रह है। इससे अंदर खुद को आगे लाने की, कुछ अलग करने की, कुछ अलग बनने की भूख बढ़ती है, क्योंकि सूर्य ईगो भी होता है और ईगो ही कुछ करवाता है। बुध जो है वो भी अच्छा है, तो बुद्धि और बोलचाल का ग्रह है, तो भाविन को बोलने की ताकत अच्छी है, चाहे वो बातचीत हो, कुछ सीखना है, समझाना हो, ये भाविन अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा इनका मंगल मेष राशि में है, अपनी उच्च राशि में। इससे भाविन को साहस मिलता है, जोश मिलता है और किसी काम को शुरुआत करने की ताकत मिलती है। ये डरते नहीं हैं बल्कि आगे बढ़ के काम करते हैं। शनि थोड़ा भाग्य स्थान में बैठा है, तो जो बताता है मेहनत भी ये इनका अच्छा है। आलसी पर अगर करेंगे तो जीवन अटक जाएगा, लेकिन अनुशासन और सेवा करेंगे तो तरक्की मिलेगी। कमजोरी इनकी चंद्रमा है। चंद्रमा इनकी कुंडली में अकेला बैठा है और राहु से दुष्ट है, सबसे बड़ी मानसिक कमजोरी का कारण है। इससे इनके मन में बार बार अस्थिरता, बेचैनी और उलझन आती है। कभी कुछ करना चाहते हैं, कभी कुछ बदल जाते हैं, बार बार बदलते बहुत रहते हैं। राहु सप्तम भाव में बैठा है और अभी उस राहु की महादशा चल रही है 2023 से लेकर 41 तक। तो ये समय भ्रम, असंतोष और गलत फैसलों का हो सकता है अगर ध्यान ना दिया जाए। राहु का काम है उलझन देना, इसलिए भाविन को हर चीज जल्दी और बड़ी चाहिए। भाविन इस समय तुम बड़ा मन कर रहा होगा कि बस जल्दी से सब कुछ मिल जाए, बहुत बहुत बड़ा बड़ा कुछ करने की तमन्नाएं चलेंगी इस समय, लेकिन इसी में धोखा या फालतू दिखावे की दौड़ शुरू होगी। राहु के जो राहु काल होता है ना, उसकी एक सिंपल सी पहचान बता देता हूं। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। राहु के काल में भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, सीखोगे बहुत, अनुभव बहुत कराता है राहु, दे के कुछ नहीं जाता। और अगर ज्यादा उपद्रव करो तो बर्बाद जरूर कर जाता है। तो ये राहु काल आपका इस समय चल रहा है, बहुत होशियारी से बेटा रहना। इस समय सीखने का बहुत दौर है, बहुत चीजें सीखोगे इस समय, तुम्हें धोखे भी मिलेंगे इस समय, कई चीजें होंगी। क्या करना चाहिए, अगर उपाय के लिए भी बात आती, क्या करना चाहिए।
उन्होंने कहा सूर्य के लिए आपको थोड़ा सा, अब सूर्य के लिए आप जल चढ़ाएं सुबह उठ के। चंद्रमा को शांत करने के लिए आप थोड़ी चांद की रोशनी में बैठें, आंखें बंद करके ध्यान करें। राहु अच्छा करने के लिए शनिवार को सेवा करें लोगों की, है ना, गरीबों को कुछ थोड़ा सा, मजदूर टाइप के लोग हैं उन्हें कुछ खिलाएं। शनि के लिए मेहनत और धैर्य बनाए रखें, आलस नहीं करें, नहीं तो जीवन में रुकावटें आएंगी। ये हो गई आपके लिए सलाह। एक विशेष बात बता देते हैं, भाविन के पास शब्दों और सुंदरता की शक्ति है। अगर ये चाहें तो एक अच्छे प्रेरक, गाइड, शिक्षक या क्रिएटर बन सकते हैं। राहु इन्हें बड़ा नाम भी दिला सकता है, लेकिन गलत रास्ते पे चलेंगे तो यही राहु इन्हें गिरा भी सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। तो ये तो हो गई अहीन की को क्या भावेन की, तो भावेन की कुंडली हो गई जो कुंडली एनालिसिस करके निकला। लेकिन कुछ और बातें भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ये प्रश्न आता है कि मैं जान लूं कि मेरे ग्रह कौन से अच्छे हैं कौन से खराब हैं, तो उसके साथ साथ एक अंदर चालाकी आती है। चालाकी वो ये आती है कि मुझे पता लग जाए कौन से अच्छे हैं। जो अच्छे हैं उनको तो ठीक है, अच्छे ही हैं, क्या करना, और जो बुरे हैं उनको ठीक करने का कोई उपाय कर लेंगे तो सब ग्रह अच्छे हो जाएंगे। ये बड़ी भूल है। ये ऐसी बात है कि मोहल्ले में आपके 7-8 मित्र हैं, उनमें से आपके 2-3 मित्र बहुत अच्छे हैं और बाकी 2-3 थोड़े मक्कार, पीठ पीछे बुराई करने वाले हैं, आपका बुरा चाहने वाले हैं। तो सामान्यतः सोचते हैं कि जो बुरा चाहने वाले ये सब हैं, इन पे हम काम करें, इन पे हम ज़्यादा वक्त दें, इनको ठीक करें, और जो अच्छे दोस्त हैं वो तो हैं ही हैं। ये गलत तरीका है। ज्योतिष में सही तरीका ये है कि जो आपके अच्छे ग्रह हैं आप उनको अच्छा करें, आप उन्हीं के साथ दोस्ती बनाए रखें, क्योंकि उन्हीं के साथ आपकी मैत्री, आपके वो दोस्त ही बाकी के दोस्तों को ठीक कर देंगे। अगर आप 2-4 लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाते हैं और दुनिया जानती है कि ये बहुत ईमानदारी के संबंध हैं, तो और लोगों में भी आपके प्रति विश्वास जन्मने लगता है। बस यही तरीका जो है ज्योतिष में बेस्ट होता है। तो आपके 3 ग्रह अच्छे हैं, शुक्र, सूर्य, बुध, उसके साथ मंगल की बात थोड़ी सी हम कर लेंगे। तो शुक्र आपका अच्छा है, तो एक बात ध्यान रखिए, शुक्र को प्योरिटी बहुत पसंद है। इनप्योर मत रहना, किसी भी चीज़ को इनप्योरिटी के साथ मत करना, मन में मैल रख के मत करना। जो भी करो शुद्धतम करो। अगर आपको 99% है कोई चीज़, मत करो। कोई विचार 100% है, कर लो। सूर्य आत्मबल की पहचान है, तो डिवाइडिंग माइंड सूर्य के साथ नहीं चलता। अगर कहीं भी डिवाइडिंग माइंड आए, मत करना वो काम। पूरे तरीके से आए करना। सूर्य और शुक्र इस मामले में बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं। बुद्धि और बोलचाल की भावना, बुद्धि आपकी अच्छी बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है आपको छोटे भाई बहन आपके या जो मोहल्ले में बच्चे हैं, इनसे ज़्यादा इनके पास समय बिताओ, इनके लिए अच्छा कुछ करो। इनके लिए हमेशा कुछ करते रहोगे, तुम्हारा बुद्ध अच्छा बना रहेगा। मंगल के लिए आप जो हैं ज़मीन से जुड़े हुए मेरे ख्याल से आदमी हैं, जहाँ तक है मुझे याद आ रहा है तुम आए भी थे हमारे पास, तो तुम ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हो, खेती बाड़ी है तुम्हारी, तो थोड़ा खेती से जुड़े रहो और ज़मीन की सेवा करो और बहुत अच्छा होगा। मेहनती हो, मेहनती करो, शांत मत बैठना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि शुक्र थोड़ा कंफर्ट चाहता है, सूर्य भी थोड़ा कंफर्ट में कभी कभी चला जाता है, लेकिन मंगल मेहनत मांगता है। यहाँ कंट्राडिक्शन खड़ा हो रहा है। लेकिन देखो बेटा, अंदर से तुम्हें आराम भी तभी मिलेगा जब काम करोगे। काम करोगे आराम भी मिलेगा। तो मेरी सलाह ये है, ज़्यादा इस समय जो राहु ये शैतानी करवाता है ना, आपका दोष नहीं है, राहु काल चल रहा है ना, वो वही ये सब करवाता है कि एक ऐसा प्रश्न टेक्निकल पूछ लें जिसमें सब निकल आए। तो मैंने बता भी दिया आपको ये करना चाहिए। अगला प्रश्न हम लेंगे हरीश कुमार जी का, सिरसागंज उत्तर प्रदेश से है, और इनका प्रश्न है, जीवन में कोई काम शुरू करता हूँ, फिर कुछ समय बाद शरीर और मन साथ नहीं देता। और हरीश जी की हम जन्म तारीख देखें, 15 दिसंबर 1988 सुबह 4 बजे का है, सिरसागंज उत्तर प्रदेश। हरीश कुमार जी, आपकी जो प्रश्न आपने पूछा है, आपके ग्रह की ये स्थिति बताती है कि आप पहले
सोचते होंगे कि मैं ये काम करूं, फिर थोड़े समय बाद वो आप छोड़ भी देते होंगे। तो शरीर और मन साथ नहीं देता, और आपको ऐसा भी होता होगा कि थोड़ा सा काम करते होंगे फिर थक जाते होंगे, बेचैनी घबराहट होने लगती होगी, या खुद ही उलझ जाते होंगे कि ये काम करके मैंने कुछ गलत तो नहीं कर लिया, इससे अच्छा मैं कुछ और काम कर लेता, और इसी वजह से आप आगे के काम नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहली तो यही सलाह है कि आप जो भी काम, अगर आर्थिक उपार्जन के लिए कोई काम शुरू कर रहे हैं तो आप ना लंबा कोई टारगेट मत बनाओ कि 10 साल बाद मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, इस जॉब से मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसे आप मत सोचना। आप जो भी जॉब शुरू करो वो अभी के लिए शुरू करो, क्योंकि इसमें आपकी चंद्र और राहु की जो स्थिति है वो आपको एक कल्पना ज्यादा करवा देती है, वास्तविकता से थोड़े परे ले जाती है, और जिसकी वजह से आप पहले तो एक कल्पना कर लेते हो, फिर जब काम शुरू होता है फिर वास्तविकता नजर आती है कि जो कल्पना की है वैसा काम नहीं होगा आगे चल के, तब आप वो काम छोड़ देते हो। तो इतना लंबा टारगेट लेकर नहीं, पहले थोड़ा थोड़ा आप काम शुरू करो। और अगर आपको ऐसा है कि अगर कोई खुद का काम करना चाहते हो तो कोई पार्टनरशिप में करो काम, जिसके साथ आप काम करोगे उसको काम करता देख आप काम नहीं छोड़ोगे। ये भी बात हकीकत है कि आप आपके पार्टनर को, या आपके घर में से अगर कोई है जो आपके साथ पार्टनरशिप कर सकता है, उम्रदार है, समझदार है, तो उनको काम करता देख आपको लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी और आप फिर काम सही से रेगुलर करते रहोगे। और सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। आप हो सकता है कि थोड़े से आलसी आपको बनना अच्छा लगता हो कि सुबह थोड़ा सा लेट से उठूंगा, क्या काम है, ऐसा मत करो। अगर कुछ काम नहीं है फिर भी थोड़ा सा जल्दी उठना। कोई भी एक नियम बनाओ, आपको जो भी कंफर्ट हो, सुबह 7 बजेगा, 6 बजेगा, जो भी कंफर्ट है उस समय आप रोज उठो। और खाने पीने में भी लापरवाही मत रखो कि कभी भी भूख लगी तो खा लिया। आपका एक फिक्स नियम में जितने रहोगे, क्योंकि आपके जो काम नहीं कर पा रहे हो उसमें आपके शनि के भी प्रभाव है, तो शनि को नियम पसंद आते हैं। तो आप करोगे तो एक कर्मयोगी की श्रेणी में आप आते जाओगे, और जिसकी वजह से एक लंबे समय तक काम करते रहना और उसके बाद परिणाम आना, और फिर से नया काम मतलब वही जॉब करते हो या अगले महीने का भी अगर काम शुरू करते हो तो भी आपके लिए वो काम नया ही काम हम कहेंगे, क्योंकि आपका हो सकता है कि आपने ऐसी जॉब ना भी की हो जो लगातार 2-3 महीने भी रही हो। तो यही आपके लिए है कि थोड़ा सोचना कम कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए, और रेगुलर कुछ नियम बनाइए जो आपके कंफर्ट में भी हो और रोज आप उसे पालन कर पाए। प्रश्न है अंकुर का, कानपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 15 सितंबर 1991। टाइम जो है इनका 5:32 का है शाम का, और जगह जो पैदाइश का है वो इनका कानपुर है, यूपी का ही। अब प्रश्न मुझे बड़े अच्छे मिलते हैं, मेरे हिस्से में ही सारे आ जाते हैं ऐसे, लेकिन ये बहुत काम के प्रश्न हैं इसलिए इसका भी उत्तर बड़े अच्छे से आएगा। अंकुर की समस्या है, अंकुर कहते हैं कि मैं जब भी किसी लड़की से को प्रेम प्रस्ताव देता हूं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अभी तक कभी प्रेम संबंध नहीं बन पाया, पर इच्छा है कि एक बार प्रेम को अनुभव कर सकूं। ये अंकुर जी का प्रश्न है। तो समस्या का सबसे पहले तो कारण समझ लेते हैं, सरल भाषा में समझेंगे। मन का डर, कारण क्या है, क्यों नहीं मिल पाई है, कारण बता रहा हूं आपको क्यों नहीं लड़की मिल पाई। मन का डर और उलझन। मून नीच का है वृश्चिक में, तो मून जो है अगर नीच का हो तो वो इमोशनली एक तरीके से गड़बड़ हो जाता है, वो अपने इमोशन को अच्छे ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता। मतलब वो जैसे एक होता ना, सही ढंग से किसी से बातचीत कर ले एक सही भाषा में, वो नहीं कर पाता। उसके अलावा अंकुर के मन में बहुत डर और संकोच है जो उन्हें खुलकर बात करने से रोकता है। तो एक मतलब कभी किसी से, लड़की से खुल के बात नहीं कर पाते होंगे। कभी कभी सामने वाली लड़की को वो असहज या उलझन में डाल सकते हैं, भले इरादा अच्छा हो। मान लो सीधे सीधे जाके मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो सड़क पे जाके कहने लगे, तो ये उलझन में डाल देना है। या उस स्त्री के आप इस तरीके से चेहरे को या किसी अंग को इस ढंग से तको कि जो कि अशोभनीय हो, तो उस स्थिति में भी वो लड़की आपसे जो है असहज हो जाती है, या आप ये नहीं समझ पाते कि कहाँ क्या बात करनी है।
तो वहाँ पे आप इस तरीके की जो चीज़ें करते हो तो उसकी वजह से आपको ये दिक्कत आती है। आपका प्रेम का ग्रह जो शुक्र है वो कर्क राशि में केतु से प्रभावित है। ये दर्शाता है कि अंकुर में प्रेम भाव का भ्रम है, जल्दी जुड़ाव और जल्दी टूटने का डर बना रहता है। मतलब आपको किसी भी लड़की से तुरंत प्रेम हो जाता होगा और फिर आप वो जितना भी हुआ ना, थोड़ा सा जैसे किसी लड़की ने एक बार पलट के देख लिया ना, हो गया प्रेम, हो गया। अब आप अपने अंदर से इतनी कल्पना बना लेते हो कि मतलब नहीं, अब ये छूटना नहीं चाहिए, मुक्त नहीं होना चाहिए, अब रोज ही हमें इसको देखना है, जानना है, ऐसी चीजें आप करते होगे। तो गलतफहमियां आपके जो हैं बातों में बहुत होती हैं। राहु शनि की लग्न दृष्टि है ना, सेल्फ इमेज पर ग्रहों का असर, तो अंकुर का व्यक्तित्व थोड़ा अलग तरीके का बना देते हैं, गंभीर या रहस्यमय, तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर आपका जो चेहरे का व्यक्तित्व या जो भी है वो इस तरीके का होगा कि आप थोड़े से लोगों को अलग तरीके के नज़र आते होगे। अगर अंकुर का हमें फोटो होता और लोगों को दिखाते तो समझ में आ जाता कि किस तरीके का इनका व्यक्तित्व है, जिसकी वजह से इनके साथ कनेक्शन बनाने में किसी को दिक्कत होती है। तो लड़कियों को भरोसा नहीं हो पाता कि ये इंसान उन्हें समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। तो ये अंकुर तुम्हारी समस्या के कारणों में ये चीजें हैं, आप महसूस करके देखो कि ये आपके साथ होता होगा। समाधान क्या है? समाधान ये है कि प्रेम अनुभव को मकसद मत बनाओ। अब होता क्या ना कि हम किसी को देखते हैं, हम सोचते हैं इससे हम प्रेम कर लेंगे, मकसद बन गया आपका। मतलब आपने ना बैठे, ना बातचीत, ना कुछ प्रेम सीधे मकसद। अभी मिले हैं नहीं, अभी मतलब जियो का सिम लिया है और अब अंबानी अपनी लड़की की शादी तुम्ही से करेगा और किसी से नहीं करेगा। वो वाली सोच मत बनाओ कि तुम्हें जियो का सिम क्या मिल गया, अब अंबानी की लड़की भी तुम्हारी हो गई। दामाद नहीं हो गए तुम उसके ना, तुम कस्टमर होना और शेयर होना कंपनी में तो अलग बातें होती। तो कुल मिलाकर तुम्हारे साथ चक्कर यह है कि तुम जो है मकसद बना लेते हो प्रेम का। रिश्ता बनाओ, रिश्ता आगे बढ़े, प्रेम में तब्दील हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन तुम रिश्ता नहीं बनाते हो, तुम मकसद बनाते हो। तुम सीधे अपना टारगेट देखने लगते हो। कोई आई, दूध बेचने वाली भी आई, तुमने कहा दूध हम नहीं खरीदेंगे, हम तो प्रेम कर बैठे हैं तुमसे। तो भाई पहले दूध खरीदो, 2-4 महीने उसे दूध दो, उसकी भैंस गाभिन नाभिन होने दो। जब उसके दूध की कमी हो फिर वो कुछ और बेचेगी, मट्ठा अट्ठा वो खरीद लेना, तो तुम अच्छा आदमी समझेगी कि अब तुम अच्छे हो, फिर वो थोड़ी कहानी आगे बढ़ सकती है। थोड़ा लंबा मामला है तुम्हारे लिए। अब तुम पहले दिन ही जो है वो दूध बेचने वाली को मट्ठा, अब ये मत सोचना तुम आया दूध वाली आती हो, कल तुम उससे कहो स्वामी जी ने कहा था मट्ठे वाली बात, अब बोलो तो उससे मट्ठा कब बेचोगी, ये मत करने लग जाना, ये भी जल्दबाजी हो जाएगी। तो व्यक्तित्व में इस तरीके की तुम्हारी अड़चन है। तुम बातचीत से दोस्ती की शुरुआत करो बिना अपेक्षा के, अपेक्षा मत रखो, तुम सिर्फ सहज बातचीत करो। देखो अंदर से तुम अच्छे होगे लेकिन अभिव्यक्ति गलत है। अभिव्यक्ति ही सारी चीज होती है ना। अब आप दुकान पे बोर्ड लगाएं, अब सपोज दैट आपने फैशन के लिए बोर्ड लगाया है ना, अब फैशन, आप कपड़े बेचते हो, आपने वहां पे बोर्ड लगाना है, तो बोर्ड में क्या वो सुंदर सी लड़की लड़के बढ़िया कपड़े पहने हुए तो दिखाओगे। अब आजकल तो वो मॉन्स्टर्स भी बहुत सारे दिखाए जाते हैं जो बड़े अजीब तरीके से कपड़े पहनते हैं, गैंडे टाइप की शक्ल होती है, सींग निकला हुआ, ये सब ऐसे फोटो तो नहीं लगाए जाते ना। मतलब बोर्ड पे ऐसे फोटो लगाओगे ग्राहक ही नहीं चढ़ेगा, ग्राहक कहेगा ये क्या बेच रहा है यहाँ पे। उसी तरीके से आप अंदर से अच्छे हो और कोई आपको अंदर तक पहुंचे, उसके लिए पहले सहज रूप से संबंध बनना चाहिए, पहले मित्रता, पहले दोस्ती, बातचीत तो हो। आप पहले स्टेप में ही गड़बड़ कर देते हो तो आपका ये हो नहीं पाता। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा जल्दबाजी क्यों करते हो, इसका हमने आपको बता ही दिया कि आपका जो चंद्र है वो वृश्चिक में है, तो थोड़ा मन की सफाई करो। हर सोमवार को जो है वो चंद्रमा को जल चढ़ाओ, हर सोमवार को चंद्रमा को जल चढ़ाओ। सामान्यतः तो सूर्य को जल चढ़ाने की बात कही जाती है, लेकिन तुम्हें देखो चंद्रमा को जल चढ़ाने को बोला जा रहा है। चंद्रमा को जल चढ़ाओ
और उसमें बोलो, जैसे चंद्रमा देखो, जल चढ़ाओ और उसको बोलो कि मैं जैसा हूं मुझे स्वीकार करो, मैं जैसा हूं मुझे स्वीकार करो। ऐसा कम से कम 10 बार अपने अंदर से भाव करो। भाव करने से अच्छा है बोलो तो और अच्छा है, शब्दों में बोलो, मैं जैसा हूं मुझे स्वीकार करो। ऐसे करके अगर तुम करते हो तो तुम्हारे अंदर से चंद्रमा थोड़ा सा जो है वो अच्छा होना शुरू होगा। चंद्रमा अच्छा होगा तो कम्युनिकेशंस में तुम्हें आसानी हो जाएगी। अपने बोलने के ढंग पे ध्यान दो। ज्यादा गंभीर या दार्शनिक तरीके से बात करने से भी लोग असहज हो जाते हैं। हल्के अंदाज में हंसी मजाक के साथ बात करने की आदत डालो। देखो लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं ना थोड़ा सा मतलब हंसी मजाक करने वाले। आप किसी की जाके बोलो कि मैं आया हूं आपके पास और मुझे जो है बुद्ध होना है, और वो तुम कहो कि मैं गया था अभी, मुझे बहुत एक अच्छी किताब मिली है ना, डायोजनीज की किताब मिली और मैं चाहता हूं कि तुमसे मैं डायोजनीज के संबंध में चर्चा करूं। अब इतनी गंभीर बातें कौन सुनता है? तो ऐसे कोई दार्शनिक बातें मत करने लग जाना। दूसरी बात, प्रेम का योग तब बनता है जब आप सहज हो। चलो बताता हूं तुम्हें। अब देखो हम तुम्हें अभी बता रहे हैं 2025 से 26 तक एक अचानक एक ऐसा रिश्ता बन सकता है जो अनपेक्षित होगा। और तुम ये तुरंत चंद्रमा पर लेके शाम को पहुंच ही जाओ, बाल्टी भर लेके जाना। थोड़ा एक आध बार भी तुम लोटे से काम नहीं चलेगा। बाल्टी ले जाकर रख लो, 10-12 लोटे डाल देना, कहना जल्दी कराओ, टाइम आ गया, देर नहीं करना है। 2025 से 26 में एक रिश्ता आपका ऐसा बन सकता है जो अनपेक्षित होगा। लेकिन अगर जल्दबाजी करोगे या प्रपोजल देने में हड़बड़ी दिखाओगे तो बात बिगड़ जाएगी, ये भी बता देता हूं। शुक्रवार को किसी स्त्री की सेवा करो, है ना, किसी की मदद करो, हेल्प करो किसी स्त्री की। अब तुम कहो वही तो मैं तरस रहा हूं किसी स्त्री की हेल्प कर दूं यही तो दिक्कत है। नहीं, ये हेल्प करनी है। कोई स्त्री, जैसे किसी माँ की मदद करो, अपनी बहन की मदद करो, या किसी ओल्ड एज महिला की मदद करो। ये मदद करना भी आपको कहीं ना कहीं, जैसे आप अपनी माँ की मदद करोगे तो कोई बात करोगे, आप अपनी बहन की मदद करोगे तो कोई बात करोगे, आप किसी वृद्ध महिला की मदद करोगे तो कोई बात करोगे। तो जब आप वो कम्युनिकेट करोगे तो आपको स्त्री से कम्युनिकेट करना आएगा। वैसे आपने ये सब बातें लिखी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके घर में स्त्रियां नहीं होंगी। ये भी हो सकता है कि आपकी बहनें हो ही ना, कोई घर में ज़्यादा कोई स्त्रियां ना हो, जिसकी वजह से भी आपको स्त्रियों के साथ कम्युनिकेट करना नहीं आया। ये भी एक प्रॉब्लम होती है, इसको साइकोलॉजिकल स्तर पे भी देखा जा सकता है। तो फिलहाल स्त्रियों की मदद करना, स्त्रियों के काम में हाथ बटाना। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब स्त्रियों के साथ आप काम कर रहे हो, मदद कर रहे हो, तो आपको उनके साथ बातचीत करना है। जैसे मैं हूँ, बचपन से ही मेरी जो पिता का कोल्ड डिपो था, वो एक लड़कियों के स्कूल चारों तरफ थे, उसके बीच में वहाँ था, सब लड़कियाँ निकलती थीं। अब लड़कियों के साथ कंफर्ट रहा हूँ मैं बचपन से, है ना। उसके बाद मैंने कार्ड सेंटर खोला, तो न्यू ईयर के कार्ड, वैलेंटाइन के कार्ड, ये कार्ड, फला कार्ड तो लड़कियां ही लेती हैं ना ज़्यादातर। तो बहुत लड़कियों से कम्युनिकेशन रहा। तो वो भले ही भैया करके बोलती थी, लेकिन बोलती तो थी, वरना तो बहुत से लड़के हैं जो इसीलिए तरसते रहते हैं कि उनसे कोई बात ही नहीं करता। तो कंफर्ट हो गया। अब वो कंफर्ट हो गया तो एक स्त्री कैसे बात करती मुझे समझ में आया, तो फिर मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, मुझे बहुत अड़चन नहीं होती। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकली है, और ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा, आप प्लीज बुरा नहीं मानना, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं मजाक में आप जैसे बहुत से लड़के हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो अंकुर, मैं आपको माध्यम बना के उन सभी को एक मैसेज दे रहा हूँ कि कुछ चीजें हैं साइकोलॉजी तरीके से, वो आप करोगे तो अच्छे असर आएंगे। तो अंकुर की जो बाधा है वो बाहर नहीं है, उसके मन में है। डर, जल्दी उम्मीद और सही तरीका ना अपनाना। 3 चीजें लिख लो, 3 नोटिस कर लो। सबसे पहले डर, दूसरा जल्दी उम्मीद कर लेते हो, तीसरा है सही तरीका नहीं अपनाते। मात्र 3 कारण हैं जिसके कारण तुम्हारी जिंदगी में प्रेम की कमी है। हमारी ये 3 बातें, हमारे यहाँ बैठा हुआ अभी एक लड़का सुन रहा है, वो भी सोच रहा होगा ये 3 बातें तो उसके साथ भी हैं 3 चीजें हैं। तो अगर वो पहले सहज दोस्ती करोगे, फिर भरोसा होगा, बाद में प्रस्ताव, तो ये चीजें अच्छी होती हैं। शब्दों से ज्यादा मौन और दिखावे से ज्यादा अपनापन काम करता है। शब्दों से अगर गड़बड़े जिस व्यक्ति को हो जाती हैं, वो थोड़ा शांत रहे तो अच्छा है, और फालतू के दिखावे से ज्यादा है रियलिस्टिक में आप जो हो वो करो, तो ये अच्छी बात होती है।
क्योंकि आप अगर भले ही मन को ना पढ़ पाते हो, किसी के बात ना कर पाते हो, लेकिन विश्वास रखो लड़कियां इसमें बड़ी माहिर होती हैं, वो बहुत आसानी से समझ लेती हैं कि चीज़ें क्या हैं। लेकिन जल्दबाजी करने वाले से वो दूर रहती हैं, क्योंकि स्त्रियों को पेशेंस पसंद है, जल्दबाजी नहीं। तो फिलहाल ये मेरे जो हिस्से के 5 कुंडलियाँ आई थी, मेरा कार्य समाप्त हुआ। अंतिम कुंडली का विश्लेषण नियति करेंगी। ये प्रश्न है विजय जी का, सिक्कर राजस्थान से है, और इनका प्रश्न है कुंडली के अनुसार मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए। और इनकी जन्म तारीख है 26 अक्टूबर 1991, रात को 1:05 पर इनका जन्म है, और जन्म स्थान है सिक्कर राजस्थान। विजय जी, आपने इसमें प्रश्न में ये नहीं बताया है, हमारी ओर से थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप ये जब करियर ओरिएंटेड कोई भी प्रश्न होता है तो थोड़ा सा उसमें बताइए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। इसमें भी मैं यही कहूँगी कि हम 3-4 ऑप्शंस आपको बता देंगे, उसमें से फिर आपने जो भी पढ़ाई की हो या आपको जिसमें रुचि आई उसमें उस मुताबिक आप पसंद कीजिए। तो वर्तमान अभी आपकी समस्या ये रहती होगी कि आप जो भी जॉब के लिए अप्लाई करते होंगे वहाँ मतलब एक से अधिक जगह आप अप्लाई कर देते होंगे, या फिर आपको जो आपकी कल्पना के मुताबिक नहीं है, अगर थोड़ा सा भी 19 है तो वहाँ पे आप अप्लाई नहीं ही करते होंगे। ऐसा मत कीजिए। आपका शनि और राहु है तो काम ना धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जैसे कि आपको अगर कोई कंपनी पसंद है लेकिन अभी वहाँ पे जो वैकेंसी है वो मैनेजर की पोस्ट की नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर की है, तो वो आप अप्लाई कर दीजिए। वो पेशेंस से आप उसमें मैनेजर भी बन जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट बड़ा सोच रहे हैं तो शनि इतना जल्दी आपको नहीं रिजल्ट देगा, धीरे धीरे देगा। तो आप शुरुआत कीजिए थोड़ी। और चंद्रमा और केतु का भी आपका योग बनता है, तो जिसके कारण आपको इमोशन रहते होंगे, जो भावनात्मक आपकी इच्छा होती होगी वो टूटती हुई नजर आती होगी कि ये तो सोचा था लेकिन हुआ नहीं, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए। अगर करियर के संबंधित है तो आप इसी तरह से शुरुआत कर सकते हैं। और उसके लिए आपका कौन सा क्षेत्र अच्छा रहेगा, तो आप अगर शिक्षण क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अच्छा है, क्योंकि आपका बृहस्पति सूर्य की राशि में बैठा है। और अगर आपने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक, रेलवे, प्रशासन, कोर्ट में जो क्लार्क की जॉब होती है वो भी अच्छी रहती है। लेकिन इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि मुझे डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर की ही जॉब मिल जाए, मैं IAS ही बन जाऊं, ऐसा नहीं। शनि है तो वो पेशेंस मांगेगा। तो अभी आपको अगर क्लास 2, क्लास 3 ऑफिसर में भी अगर वैकेंसी आपको मिल रही है, आप एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। आप में ये योग है कि आपको वो जॉब मिल सकती है। और बृहस्पति और चंद्रमा का भी है, तो अगर आप सरकारी जॉब नहीं करना चाहते हैं तो किसी ऐसी शिक्षा संबंधित संस्थान है जहाँ पे अगर आपको योग में रुचि है तो आप योग टीचर भी बन सकते हैं, तो इस जगह से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका ये है कि आप कोई भी जॉब अभी ज़्यादा कल्पना करके मत रखिए कि इतनी बड़ी जॉब एक ही बार में मिल जाएगी। शनि राहु है तो थोड़ा पेशेंस से छोटी जॉब से भी शुरुआत कीजिए, वो आपको आगे चल के वही आपकी प्रगति का मार्ग खोलेगी। तो दोस्तों, आज का जो पहला हमारा एक ये भारी भरकम सा वीडियो था ये कंप्लीट होता है। आप में से जिन मित्रों की भी कुंडली देखी गई है वो मित्र अगर बात को सही से समझ ना पाएँ या इसको टेक्स्ट रूप में अपने पास सेव करना चाहें तो वो एक काम कर सकते हैं कि कमेंट्स में लिख सकते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में कि क्या मुझे पूरा आप लिखित में दे देंगे, तो उनको हम लोग टेक्स्ट के रूप में उनको कमेंट्स में उनको बता दिया जाएगा। लेकिन जो जानना चाहेंगे सिर्फ इनको। उसके अलावा दोस्तों, अब आप लोग जो हैं इस अपने भी प्रश्न लेके और इसी वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं, जिसका उत्तर आपको जो है 3 से 4 दिन मैक्सिमम 5 दिन के अंदर आपको वीडियो के रूप में हम आके देंगे। और अगर किसी के प्रश्न उसमें रह जाते हैं तो वो मित्र जो है दोबारा से कमेंट्स करे, क्यों, और कई बार प्रश्न बदलते भी रहते हैं, तो ये ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। धन्यवाद।